अख्तर मेंगल ने हालात से मायूस होकर इस्तीफा दिया। तशवीशनाक बात है, हुकूमत बलोचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से संजीदा नहीं। बलोचिस्तान से मुतालिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। महमूद अचकज़ई ने कहा कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में अपनी गलतियों का अजाला किया जाए। इस्लामाबाद में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात का शेड्यूल ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगा। इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट में हालिया तरामीम के बायस इंतखाबात मुलतवी किए गए। नून लीग वाले मुझे कायल करने आए थे, मैंने उन्हें कायल कर लिया। इस्तीफा वापस लेने का फैसला नहीं किया। हुकूमत बलोचिस्तान के मसाइल समझ नहीं पा रही। मैंने किसी मुश्किल जुबान में बात नहीं की। सरदार अख्तर मेंगल की गुफ्तगू। हुकूमत और BNP सरबराह के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त। वफ्द में स्पीकर अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा शामिल। सरदार अख्तर मेंगल का इस्तीफा हमारे लिए भी सरप्राइज था। अख्तर मेंगल के सामने इस्तीफा वापस लेने के लिए नजरसानी अपील दायर की है। उम्मीद है दरखास्त कबूल हो जाएगी। सरदार अख्तर मेंगल को पार्लियामेंट का हिस्सा रहना चाहिए। वो सिर्फ बलोचिस्तान नहीं, मुल्क की सतह के लीडर हैं। कोशिश करेंगे उनकी नाराजगी खत्म करें और साथ लेकर चले। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। सरदार अख्तर मेंगल को मनाने के लिए अपोजिशन मुतहर्रिक। तहरीक इंसाफ के वफ्द की सरदार अख्तर मेंगल से मुलाकात। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहिबजादा हामिद रजा, रऊफ हसन और आमिर डोगर की अख्तर मेंगल से इस्तीफा वापस लेने की दरखास्त की। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा वापस लेने से इनकार। अख्तर मेंगल का इस्तीफा किसी मसले का हल नहीं। कौमी असम्बली का फॉरम न छोड़ें, पार्लियामान में बात करेंगे तो मसाइल हल होंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर। क्या हमारी हुकूमत के पास ये सलाहियत है, क्या उनके पास ये इख्तियार है कि वो खुद फैसला कर सके, या अपोजिशन को एतमाद में लेकर पार्लियामान खुद उसके लिए कोई इक़दाम करे। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। ये हमारे अपने मफाद की जंग नहीं है, बल्कि आलमी क़ुव्वतें दखील हो रही हैं और आलमी क़ुव्वतें इस सूरत हाल का फ़ायदा उठा रही हैं। हम जैसे कैसे भी हैं, फॉर्म 47 के हैं या 45 के हैं, लेकिन अब इस ऐवान में हम बैठे हुए हैं और हम इदारों के इस्तेमाल के लिए यहाँ नहीं बैठे हुए। हम आज़ादी से मुल्क और कौम की खिदमत करने के लिए बैठे हुए हैं। सीनियर सियासी लोगों की अहमियत खत्म और साइड लाइन किया जा रहा है। मुआवलात सियासतदानों के हवाले करें, उन्हें बाइख्तियार बनाएं। सियासतदानों और कायदीन को गैर जरूरी समझने से बड़ी हिमाकत नहीं हो सकती। जहां रियासत नाकाम हो जाती है वहां हम जाकर सूरत हाल को कंट्रोल करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का पार्लियामेंट में इजहार ख्याल। कहा, बलोचिस्तान में एक ही दिन में फौज पर हमले हुए, हम तवज्जो नहीं दे रहे। बलोचिस्तान और KPK में बदअमनी की वजह से हुकूमती रिट कायम हो चुकी है। हम प्रॉक्सी जंग लड़ रहे हैं। आलमी क़ुव्वतें फायदा उठा रही हैं। क्या हुकूमत के पास इख्तियार है कि वो अपने फैसले कर सके? पार्लियामेंट आगे बढ़े, बलोचिस्तान में लोगों से गुफ्तगू करे। हुक्मरान जैसे भी हैं, फॉर्म 45 के या 47 वाले, हम ऐवान में बैठे हैं और इदारों के इस्तेमाल के लिए हम यहाँ नहीं बैठे। कौमी असम्बली में सानह 9 मई की गूंज। अब भी मौका है, PTI मुआफ़ी मांग ले। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की PTI को मुआफ़ी दिलाने की पेशकश। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको मुआफ़ी दिलाता हूँ। बड़े बड़े वादा माफ़ गवाह तैयार हैं, आपका बचना मुश्किल है, सब्र करें, आपकी रात लंबी है। बानी PTI को 9 मई वाक़यात पर अगर सजा हो जाए तो क्या मुल्क को आग लगा देंगे? ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, PTI के लोगों को जबरी लापता किया जा रहा है। झूठे मुकदमात में सारी क़यादत को जेल में रखा गया। हमें दीवार से नहीं लगाया, दीवार में चिन दिया है। नून लीग के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। अख्तर मेंगल के इस्तीफे को हल्का ना लें, सब होश के नाखून लें। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत महफूज फैसला कल सुनाएगी।
बुशरा बीबी की रेफरेंस से बरीयत की दरखास्त पर दलाइल मुकम्मल। नैब चेयरमैन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त गैर मौसर करार। नैब के प्रोसिक्यूटर जनरल और अमजद परवेज की बरीयत दरखास्त की मुखालफत। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने डयाला जेल में समाअत की। बाद में पीटीआई और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करें। अदालत का SHO थाना बाराकहू को हुक्म। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर की तिबी बुनियादों पर हाजिरी मुआफी की दरखास्त मुस्तरद कर दी। मुलजिम कहाँ हैं? सुबह से 3 मरतबा केस कॉल हुआ, वो पेश नहीं हुए। जज शाइस्ता कुंडी का इस्तफसार। पेशावर में सैलाब की सूरत हाल है। मुआविन वकील फतेहुल्लाह बरकी का जवाब। आपका अंडरटेकिंग क्या था याद है? जज शाइस्ता कुंडी का वकील जहूरुल हसन से इस्तफसार। अली अमीन गंडापुर की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाएंगे, तबीयत नासाज है। वकील जहूरुल हसन का जवाब। जज शाइस्ता कुंडी ने कहा, आपके वकील ने कहा सैलाब का मसला है, आप कह रहे हैं तबीयत नासाज है। पिछली मरतबा आपको रिलीफ दिया और लंबी तारीख दी। अगर केस में कुछ नहीं तो बहादुर बने, अदालत का सामना करें। अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी थाना बाराकहू पुलिस को मौसूल। SHO थाना बाराकहू को वारंट गिरफ्तारी की फौरी तामील का हुक्म। इस्लामाबाद पुलिस ने अली अमीन के वकला से भी वारंट की तामील करवा दी। दो तय अक्सरियत वाला वज़ीर आला अपनी सूबाई असम्बली जाने से कतरा रहा है। इसका मतलब है कि वो जो है सूबाई असम्बली में अपनी जो है मेजॉरिटी जो है वो खो चुके हैं। मैं ये मुतालबा करूँगा कि आप एतमाद का वोट ले लें ताकि पता चल जाए कि सूबे में आपके पास अक्सरियत है या नहीं है। मेरे मुताबिक उनके पास अक्सरियत नहीं है। ऐसा ना हो कि कल अदम एतमाद की तहरीक आ जाए या आपको सरकारी तौर पर एतमाद के वोट के लिए कहा जाए, तो बेहतर होगा कि आप एतमाद का वोट ले लें। अली अमीन गंडापुर असेंबली से एतमाद का वोट लें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला से मुतालिबा। कहा, इतनी जल्दी काबीना में तब्दीली की वजह क्या है? जो लोग करप्ट हैं उन्हें सजा दे। समरी पर दस्तखत करने की मुझे कोई जल्दी नहीं। इस वक्त PTI का मसीहा मौलाना फजल रहमान है। जब तक गवर्नर हो किसी यूनिवर्सिटी की 1 इंच जमीन भी बेचने नहीं दूंगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और PTI रहनुमाओं के दरमियान महाज आराई। MNA फैसल अमीन गंडापुर और मेयर DI खान ने गवर्नर KP को नोटिस भेज दिया। गवर्नर ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर संगीन इल्जामात आयद किए, जिससे वजीर आला की साख को नुकसान पहुंचा। गवर्नर 50 करोड़ हर्जाना अदा करे, कानूनी नोटिस। नफरत और गलत मालूमात फैलाने वाले हमारे दोस्त नहीं। सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरें फैलाई जाती हैं। इंतहा पसंद नासिर भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मुआशरे में इंतशार फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, जदीद टेक्नोलॉजी मालूमात की फराहमी में अहम किरदार अदा करती है। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। जदीद टेक्नोलॉजी के बदौलत फ्रीलांसिंग का शोबा अहमियत इख्तियार कर गया।